नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले टर्म पर जो वीडियो डाला था मैंने वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार टेंस अपने कंप्लीट हो गए। इन चारों टेंसों को डिवाइड किया गया है कि पहले सिंपल पढ़ाया, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो प्रेजेंट के चार टेंस अपने कंप्लीट हुए। तो आज नंबर है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी देखिए, गया, लिया, दिया, खाया, पिया, रोया, हंसा, जो भी है, अर्थात वाक्य मुख्य क्रिया पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद अगर है लगा दिया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, रोया है, हंसा है। अगर मुख्य क्रिया के बाद अपन था लगा देते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा था लगने से। और अगर था भी नहीं है और है भी नहीं है, सिर्फ मुख्य क्रिया पर समाप्त हो रहा है, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह कल विद्यालय गया, तो देखिए गया पर समाप्त हो गया, गया, लिया, दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है तो अपन ने ही रख दिया, वह था ही। उसके बाद मेन वर्ब सेकंड, मुख्य क्रिया है गया है यानी जाना, क्रिया क्या हुई, जाना। तो जाना गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो अपन ने वेंट लगा दिया। कहां गया, स्कूल, तो टू स्कूल। कब गया, कल, तो बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। तो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इसके बाद निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक यानी नॉट वाले वाक्य। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो नेगेटिव में इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अध्यापक था तो अपन ने टीचर रख दिया। डिड नॉट लगाना है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगा दिया। अब मेन वर्ब फर्स्ट, जब पास्ट इंडेफिनिट सिंपल होगा तो यह सब्जेक्ट सेकंड आएगा, और जब नेगेटिव अपन करते हैं तो डिड नॉट जब लग गया तो अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो पढ़ाना, टीच लगा दिया अपन ने। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे पढ़ा रहे हैं, टू स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से ये सिंपल और नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के दो हुए। ध्यान रखना है आपको, वाक्य मुख्य क्रिया पर समाप्त होता है। सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगा, डिड का प्रयोग नहीं करते, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखिए, कुछ एक्सरसाइज हमने आपके लिए दी है। प्रधानाचार्य ने अध्यापकों को आमंत्रित किया, तो आमंत्रित करना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया पर समाप्त होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, प्रधानाचार्य, तो प्रिंसिपल। आमंत्रित किया, सेकंड फॉर्म आना है, तो इनवाइट, इनवाइट का इनवाइटेड, किसे, टू टीचर्स, अध्यापकों को। मोहन ने कक्षा में अध्ययन किया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। अब अध्ययन करना, स्टडी, स्टडी का सेकंड फॉर्म हो जाता है स्टडीड, STUDIED, स्टडीड इन द क्लास। राम ने मंदिर में झाड़ू लगाई, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम ने मंदिर में झाड़ू लगाई, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। और उसके बाद सब्जेक्ट से मेन वर्ब सेकंड, तो झाड़ू लगाना क्या होता, स्वीप, स्वीप का सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, SWEPT। तो राम स्वेप्ट कहां लगाई, इन द टेम्पल, मंदिर में। सुरेश ने कार नहीं चलाई, तो निगेटिव हो गया, तो सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, तो सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, सुरेश के बाद डिड नॉट। ड्राइव, चलाना, क्या चलाई, कार, तो डिड नॉट ड्राइव कार। सीता ने बाग में फूल नहीं तोड़े, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट। प्लक मीन्स तोड़ना, क्या तोड़े, प्लक, फूल, तो सीता डिड नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, हो गया। तो इस तरीके से आपका हो गया सिंपल और नेगेटिव। तो ये बेसिक हो गया आपका। तो टेंस के बेसिक पर कायदे से ध्यान देते रहना, वरना जब नो एरर करेंगे अपन कंपटीशन का तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप, ठीक है। तो इन्हीं चीजों की गलतियां आती हैं, तो बेसिक क्लियर करिए। ओके, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।